वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैं स्वप्निल जैन आपका मैथ्स टीचर स्वागत करता हूं बिनोरी लाइव क्लासेस में। तो हमारी जो ये टारगेट बैच की सीरीज चल रही है ये पहुंच चुकी है अपने कौन से चरण पे, अपना जो सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब श्रेणियों के चरण पे। हमने एपी पढ़ लिया, जीपी पढ़ लिया और अब हम एचपी पे पहुंच चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे एचपी। क्या बोलते हैं इसे? हार्मोनिक प्रोग्रेशन या हरात्मक श्रेणी। ठीक है, हरात्मक श्रेणी। अब ये हरात्मक श्रेणी क्या है? हरात्मक श्रेणी में देखो, जो अपन ने शुरुआत में पढ़ी थी, कौन सी वाली अपनी सीरीज अपनी पढ़ी थी अपन ने? एपी। एपी है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ऐसे चलता रहता है, ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ये होती है अपनी एपी। एपी के यदि पदों को एपी के यदि पदों को 1 में लिख दिया जाए, मतलब ये 1 प्लस डी, 1 प्लस 2d इस प्रकार से कर दिया जाए तो ये बन जाएगी हरात्मक श्रेणी, या आप इंग्लिश में बोलेंगे एचपी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, दोनों में क्या फर्क हुआ? यहां पे जो भी टर्म्स थी उनको 1 में रख दिया, 1 प्लस डी, 1 प्लस 2d एंड सो ऑन। तो ये हो गई अपनी हरात्मक श्रेणी। अब अगर इसके एनवे पद की बात करें तो जो अपना एपी था उसमें एनवा पद था ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। ठीक है, ये था। अब उसमें ये था तो यहां पे एनवा पद जो हो जाएगा वो हो जाएगा टी एन बराबर, ए एन भी बोल सकते हैं, 1 प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। इसे अपन बोलेंगे एन वा पद। ठीक है, तो एनवा पद आपको आ गया ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। तो अपन करेंगे क्या? क्वेश्चन को ज्यादा टफ नहीं करेंगे, अपन करेंगे सारे प्रश्नों में अपन इसको एपी में हल करेंगे और बाद में एचपी में आंसर दे देंगे। कैसे देंगे आंसर? उल्टा करके। ठीक है, तो अब इसका कोई डायरेक्टली एनवा पद नहीं है, इसका जो एनवा पद बनेगा वो एपी से ही बना है। कितना बना है? 1 ए प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाई डी। अगर आपको एचपी में पदों का योग ज्ञात करना है तो भी यही तरीका रहेगा, आप पहले एपी में ज्ञात करेंगे और एपी में जो आंसर आएगा उसको उस तरीके से हल करके दे देंगे। ठीक है, अब यहां पे बात आती है आगे कि हरात्मक माध्य या हार्मोनिक मीन की। हरात्मक माध्य और क्या बोलते हैं? हार्मोनिक मीन। अब हार्मोनिक मीन क्या होता है? हार्मोनिक मीन, यदि मान लीजिए जो पद है वो इस प्रकार से है 1/a, ठीक है, 1/h एंड 1/b। अब हमें पता है इन दोनों का जो अंतर है वो समान रहता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई 1/h माइनस 1/a इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/h। कैसे लिखा? सेकेंड माइनस फर्स्ट, थर्ड माइनस सेकेंड, दोनों बराबर आएगा, अंतर डिफरेंस बराबर आएगा। अब ये 1/h माइनस का इधर आ जाएगा तो 2/h इज इक्वल टू 1/a प्लस 1/b। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये देगा 2/h इक्वल टू a प्लस बी अपॉन ए बी। ठीक है, तो h इक्वल टू बन जाएगा, h इक्वल टू बन जाएगा 2ab अपॉन a प्लस बी। ये अपनी h की वैल्यू बन जाएगी, देखो 2ab अपॉन a प्लस बी, ये h की वैल्यू बन जाएगी। ठीक है, तो जब एक हार्मोनिक मीन निकालना है या हरात्मक माध्य निकालना है तो आप यूज करेंगे h बराबर 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, ये हो गया हरात्मक माध्य। अब अगर n एंटर कराने तो अपन क्या बोलेंगे? n के लिए n हरात्मक माध्य। लॉजिक क्या चलेगा अपना कि भाई पहला जो पद है वो है a, फिर आपने कहा h1, फिर h2, फिर h3, इस प्रकार से लास्ट में आ गया hn और फिर आखिरी पद आ गया b। a और b प्रथम और आखिरी पद है, बीच में h1 h2 hn चल रहा है। ठीक है, चलिए अब इसको हरात्मक में लिखे। ठीक है, ये अपने लिए क्या है? ये अभी hp बोला है
तो अब अपन अपने को क्या बोला, ये HP है। अगर ये HP है तो हमने ये सीखा है सर कि बेटा होता क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के 1 में होते हैं। अगर 1 में होते हैं तो हमारे लिए AP क्या बनेगी, हमारे लिए AP बन जाएगी 1/A 1/H1 1/S2 1/HN 1/B। बन गई AP। चलो AP तैयार हो गई। अब अगर AP तैयार हो गई तो अब इस समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी है हमारे लिए, इस समांतर श्रेणी के लिए D निकालते हैं अपन। ठीक है, अब D कैसे निकालेंगे, D निकालने का तरीका क्या सीखा था अपन ने, आखिरी पद याद करो, D बराबर B माइनस A/N+1, ये सीखा था AP में। ठीक है, तो यहां पे अप्लाई करते हैं, D इक्वल टू 1/B माइनस 1/A/N+1, जो कि क्या देगा, वो देगा अपन को A माइनस B अपॉन AB मल्टीप्लाई N+1। देखो ऐसा अपन ले लिया तो यह आ जाएगा A माइनस B अपॉन AB N+1। ये A इधर जाएगा, B इधर जाएगा, AB आ जाएगा बटे में, और वो ये आ गया, D आ गया। अब एक एक पद निकालेंगे तो जो पहला पद बनेगा, जो पहला हरात्मक माध्य बनेगा, वो क्या बनेगा, ठीक है, 1/H1 इक्वल टू ना होता है A प्लस D, तो प्रथम पद 1/A प्लस A माइनस B अपॉन AB N+1। ठीक है, अब ये बनेगा ABN, है ना, यूं बोल दें, ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा प्लस D। तो अब इसको हल करते हैं, तो 1 प्लस AD अपॉन A, तो H1 क्या बन जाएगा, A अपॉन 1 प्लस AD। देखो H1 इक्वल टू 1 A अपॉन 1 प्लस AD। इसी टाइप से 1/S2, 1/S2 कैसे निकालेंगे, प्रथम पद प्लस 2D, तो 1/S2 क्या बन जाएगा, A1 प्लस 2AD। तो S2 इक्वल टू, ठीक है उल्टा कर दो, A अपॉन 1 प्लस 2AD। तो यहां से अपन को एक बात पता लग गई कि H2 में यहां आ रहा है 2, H1 में यहां आ रहा है 1, तो इस हिसाब से HN जो बनेगा वो बनेगा A अपॉन 1 प्लस NAD। ठीक है, तो जो nवा हरात्मक माध्य बनेगा वो बनेगा A अपॉन 1 प्लस NAD। तो ये हमने कर लिया कि हरात्मक माध्य किस प्रकार से निकालते हैं और कैसे इसकी वैल्यू को अपन को पुट करना है। ठीक है, चलिए अब यहां तक का पढ़ लिया, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हरात्मक माध्य पढ़ लिया, कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं पहले जिससे आपको आइडिया लग जाए। तो क्वेश्चन है, पद याद करना है पहले स्टार्टिंग। अब क्वेश्चन में जो वैल्यू दी है वो दिया आपको 1/7 1/11 1/7 1/11 1/15 1/19 डैश डैश डैश, पद निकालना है, वो निकालना है 10वां पद। अब ये तो HP है। अब आप पहले सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे, पहली लाइन आप लिखेंगे कि ये जो दिया है वो हमें HP दिया है, तो हमारे लिए संगत AP क्या होगी, संगत AP होगी आपके लिए 7 11 15 19 डैश डैश डैश। देखो 7 4 11 4 15 4 19 बन रही है। A बराबर 7, D इक्वल टू 11 माइनस 7 इक्वल टू 4, N इक्वल टू 10। तो आपको बोला गया है TN, nवा पद क्या बनेगा AP के लिए, अभी AP ही चल रही है अपनी, A प्लस N माइनस 1 मल्टीप्लाई D, जो कि आ जाएगा 10 में से 1 गया 9 9 चौक 36, 36 प्लस 7 कितना आ गया 4 40 और 3 43। ये आ गया आपका nवा पद, जो कि अपन को बोला गया था, कौन सा पद निकालना था, ये निकालना था आपको 10वां पद। ये AP का है,
तो अपने लिए HP का 10वां पद क्या होगा 1/43। ठीक है, 1/43 या 1/43। तो ये अपना हरात्मक श्रेणी का 10वां पद होगा। तो क्वेश्चन जो हो किसी भी रूप में हो, यहाँ पे आपको प्रश्न हल करते समय सिंपल एपी में बदल देना है। एपी आप अच्छे से पढ़ के आए हैं, और जो एपी पढ़ के आए हैं उनको एचपी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, जिन्होंने एपी अच्छे से पढ़ ली है उन स्टूडेंट्स को एचपी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए एक और करके देखते हैं। 1/5, 2/9, 1/4, 2/7, 15वां पद निकालना है आपको, सिंपली 15वां पद। ठीक है, 15वां पद निकालना है। देखें एपी, देखें इसकी क्या बनती है। पहले तो एपी बनेगी इसकी 5, 9/2, 4। ठीक है, फिर बन जाएगा 7/2 डैश डैश डैश। ए हो गया 5, एन हो गया 15, डी हो गया सेकंड माइनस फर्स्ट। जब सेकंड माइनस फर्स्ट करेंगे तो कितना आएगा 9/2 - 5 माइनस का 1/2। यही आ रहा है डी। ठीक है, डी आ गया माइनस का 1/2। अब डी आ गया, अपने को 15वां पद निकालना है। तो क्या बोलेंगे T15 = A + 14D। मान रख दीजिए A है 5, 14 और D है -1/2। जो कैंसिल करोगे तो 7 आ जाएगा। तो 5 - 7 ये AP का है, तो HP का ठीक है, ये हो गया HP का रिजल्ट। नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। हाँ, थोड़ा फास्ट करना है। देखो अब एपी वाला ही क्वेश्चन है एचपी में। कुछ बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं, एपी जीपी सब स्टेप बाय स्टेप पढ़ोगे सारा कंफर्म रहेगा। स्टेप बाय स्टेप सब आपको समझ में आएगा। तो 3 तरह की श्रेणी थी, एपी जिसमें जोड़ में चलता है, जीपी जिसमें गुणा में चलता है, एचपी जिसमें एपी का उल्टा चलता है। उल्टा मतलब 1/, रेसिप्रोकल। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अपना कंप्लीट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब क्वेश्चन में दिया है एचपी ज्ञात करनी है। चौथा पद 1/2 है, 10वां पद 1/4 है। 1/2 है, 10वां पद 1/4 है। फाइंड। ठीक है, हरात्मक श्रेणी आपको बनानी है। चौथा पद दे रखा है, 10वां पद दे रखा है। अब चौथा और 10वां दे रखा है, तो सबसे पहले एपी में, इन एपी चौथा पद 2, 10वां पद 4। चौथे पद का मतलब हो गया A + 3D = 2। 10वें पद का मतलब हो गया A + 9D = 4। माइनस 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 ये कैंसिल हो गया। माइनस का 6D माइनस का 2, D = आया 1/3। D की वैल्यू आ गई 1/3। अब D की हेल्प से अपन को निकालना है। फर्स्ट टर्म अपन को पता है नहीं, फाइंड करनी पड़ेगी ना। किसी भी समीकरण में रख लो, पहले वाली में रख लेते हैं। तो A + 3 1/3 = 2। A = 2 - 1 1। फर्स्ट टर्म आ गई, D आ गया। आपको क्या फाइंड करना है, सीरीज फाइंड करनी है। अब AP क्या बनेगी, AP बनेगी इसके लिए फर्स्ट टर्म 1 + D 1 + 1/3, फिर 1 + 2/3, 1 + 3/3। ठीक है, और ऐसे चलता रहेगा। तो क्या बनी एपी 1 4/3 5/3 6/3 2। तो एचपी बन जाएगी अपने 1 का 1 उल्टी कर दो, 3/4 3/5 1/2 एंड सो ऑन। ठीक है, एचपी फाइंड करनी थी, हमने एचपी फाइंड कर दी। ये अपना फाइनल आंसर आ गया एचपी के लिए। इजी है क्वेश्चन। तो आपको हर प्रश्न को, एचपी के हर प्रश्न को पहले कन्वर्ट कर दो एपी में। एपी से आप सॉल्यूशन आराम से निकाल सकते हो। जैसे ही सॉल्यूशन आ जाए
उसको वापस से एचपी में कन्वर्ट करके दे दो कि भैया ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने लिए कि एक श्रेणी है √5/3 √5/3, फिर बोला है √5/4 1/√5 का कौन सा पद √5/13 है। √5/13 कौन सा पद है? √5/13 कौन सा पद है? मतलब अपन को n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि अगर n, ठीक है, इंटीजर वैल्यू आई तो अपन बोल देंगे कि ये पद है, नहीं तो फिर नहीं है। चलिए देखें करेंगे कैसे। अगर ये HP है तो अब HP है तो ये अपने लिए उल्टा हो जाएगा और अपना बन जाएगा AP। चेक करते हैं 3/√5 4/√5 √5/1 डैश। फर्स्ट टर्म 3/√5 D इक्वल टू सेकेंड माइनस फर्स्ट 1/√5। चलिए TN nवा पद आपको दे रखा है, अब ये AP का दे रखा है, HP का है ना ये, तो इसको उल्टा कर दोगे तो AP बन जाएगा 13/√5। ठीक, अब बनाए इसको फॉर्मूले के अंदर जमाते हैं तो 13/√5 इज इक्वल टू A प्लस n-1 मल्टीप्लाई D। ठीक है, 3 इधर जाएगा, 13 में से 3 गया तो 10/√5 इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाई 1/√5। √5 से √5 कैंसिल, n इक्वल टू 11। अब यहां पे कुछ बच्चे गलती कर जाते हैं, ठीक है, जो पहली बार कर रहे होते हैं कि सर आपने कहा था एपी में बदल दो, एपी से सारे काम कर दो, फिर जो आंसर है उसको उल्टा कर दो तो वापस एचपी में आ जाएगा। बेटा पद थोड़ी उल्टा होगा, ये तो पद है। कौन सी टर्म है? 11वां पद। पद तो यही चलेगा ना, है ना, तो ये आंसर क्या होगा? 11वां पद। इसको उल्टा मत कर देना, इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये सिंपली आप क्या बोलोगे? 11वां पद। कौन सा पद है? 11वां पद। अगर उल्टा कर दिया तो क्या कहलाएगा? 1/11वां पद। अब 1/11वें पद का क्या मतलब है? कुछ मतलब नहीं है ना, इसलिए पद को उल्टा नहीं करने, एन को उल्टा नहीं करना है आपको, एन एज इट इज ही रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान रखनी है ना सब। तो बातों को ढंग से यूज करें, लॉजिकली यूज करें, ठीक है, उसको ऐसे नहीं बस कुछ भी नहीं करना है। तो जब बोला है अपन को यहाँ पे पद कौन सा है कि 11वां पद है, तो इसका मतलब इसको रिवर्स नहीं करना है, सिंपली आपको इसी को यूज करना है। ठीक है, चलिए अब कुछ हरात्मक माध्य का क्वेश्चन कर लेते हैं। अब क्वेश्चन है 1/2 तथा 3 के मध्य, 1/2 व 3 के मध्य 4 हरात्मक माध्य आपको एंटर कराने, 4 हरात्मक माध्य इन दोनों के लिए। ठीक है, चलो अब आपको बता रखा है हरात्मक माध्य, करो स्टार्ट करो सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब अपन को बोला है यहाँ पे कि ये फाइंड आउट करना है 1/2 व 3 के मध्य हरात्मक माध्य। अपना काम सबसे पहले वही अपन एपी में ही कन्वर्ट करके करेंगे, तो अपने लिए जो हो जाएगा वो क्या बन जाएगा? प्रथम पद बन जाएगा। एपी में आ जाओ, बिल्कुल एपी का दिमाग चलाना है, तो ये बन जाएगा 2, इधर आ जाएगा A1 A2 A3 A4 4 समांतर माध्य, और लास्ट में आ जाएगा 1/3। ठीक है, अब पहले D निकालते हैं। D बराबर 1/3 -2/4 + 1। ठीक है, हल करते हैं। ये इधर जाएगा 6, 1 - 6 माइनस का 5/3/5 -1/3। D की वैल्यू फाइंड आउट हो गई, -1/3। देखो
फॉर्मूला है b माइनस ए अपॉन एन प्लस वन। कौन सा वाला सूत्र यूज किया? एपी वाला। पूरा काम जो है वो एपी में चल रहा है, मैं बता दूंगा कहां तक चलेगा। ठीक है, उसके बाद अपन फिर एचपी में कन्वर्ट हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी तो एपी में चल रहा है पूरा काम। अब यहाँ पे पहला पद मतलब पहला समांतर माध्य, A1 मतलब समांतर माध्य, क्या बनेगा? a प्लस डी, तो 2 माइनस 1/3 5/3। ठीक है, ये हो गया अपना पहला समांतर माध्य। फिर आ जाते हैं दूसरे समांतर माध्य पे। A2 इक्वल टू ये हो जाएगा 2 माइनस 2/3 6, 6 माइनस 2 4/3। A3 2 माइनस 1 is 1 and A4 is equal to 2 माइनस 4/3। 6 में से 4 गया तो 2/3। ये आ गए 4 समांतर माध्य। अब इनके सामने ही अपन क्या लिख देंगे? 4 हरात्मक माध्य। तो H1 बन जाएगा हमारा 3/5, H2 बन जाएगा हमारा 3/4, H3 बन जाएगा 1 और H4 बन जाएगा 3/2। सारे जो समांतर माध्य निकाले थे जस्ट रिवर्स कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, उल्टे कर दिए। तो ये बन गया 3/5, 3/4, 1 एंड 3/2। ठीक है, ये हो गया हमारा समांतर माध्य से गुणोत्तर माध्य, वो समांतर माध्य से हमने क्या निकाल दिया? हरात्मक माध्य निकाल दिए। ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल करके या उल्टा करके। चलिए ये कंप्लीट हुआ। ओके, बढ़ो आगे। क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6, यदि दो संख्याओं के मध्य समांतर माध्य तथा हरात्मक माध्य, समांतर माध्य दिया है 4 और हरात्मक माध्य दिया है 3, तो संख्याएं ज्ञात करनी है ए और बी। ठीक है, समांतर माध्य दिया है 4, हरात्मक माध्य दिया है 3। अब आपको संख्याएं निकाल के देनी है इनको। समांतर माध्य हमें ये पता है कि यदि संख्याएं अपनी ए व बी है, यदि संख्याएं ए व बी है तो समांतर माध्य होता है a प्लस बी अपॉन 2। ठीक है, अर्थमेटिक मीन समांतर माध्य। देखो बच्चों, इंग्लिश से घबराना नहीं है, इंग्लिश में आपको टर्म्स सीखनी है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो। ठीक है, साइंस के स्टूडेंट्स हो, इंग्लिश आपको आनी चाहिए। और सभी को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स सभी में इंग्लिश की टर्म्स आपको सीखनी है साथ की साथ। ठीक है, जिससे आपको देखो आगे की जो पढ़ाई है, अगर आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई की तरफ जाएंगे तो सब इंग्लिश में, तो टर्म्स तो आनी चाहिए। ये नहीं कह रहा कि पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश बोलो, लेकिन टर्म्स तो आनी चाहिए। तो a प्लस बी अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, तो अपने लिए a प्लस बी इक्वल टू बन जाएगा 8। अब आ जाते हैं हार्मोनिक मीन पर। फॉर्मूला है, अभी आज ही किया है अपन ने, 2ab अपॉन a प्लस बी। इसमें बनता है 3। a प्लस बी की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। ठीक है, तो ये बन जाएगा 2ab अपॉन 8 इक्वल टू 3। 2 से कैंसिल करोगे तो ab इक्वल टू 12। a प्लस बी 8, ab इक्वल टू 12, a माइनस बी बनाना पड़ेगा। ये आप जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस, करके देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस का 4ab है तो माइनस का 2ab बनेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर 64 माइनस 60, 64, 14 और 16, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 16, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा? a माइनस बी आ जाएगा +-4। ठीक है, जब भी अंडर रूट लेते हैं प्लस माइनस, a माइनस बी आ गया अपना इक्वेशन नंबर 1, ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 2। दोनों को सॉल्व करोगे
ए प्लस बी ए माइनस बी, एक बार लेंगे ए प्लस बी इक्वल टू 8 और ए माइनस बी इक्वल टू प्लस का 4, ठीक है। और एक बार लूंगा ए प्लस बी इक्वल टू 8, ए माइनस बी इक्वल टू माइनस का 4। अब जब इसको सॉल्व करूंगा तो b से b कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बचेगा 2a इक्वल टू 12, a इक्वल टू 6, a की वैल्यू रखेंगे किसी भी एक समीकरण में तो b इक्वल टू आ जाएगा 2, ठीक है। अब आ जाते हैं इस पे, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी, इसमें जोड़ो, जब दोनों को जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, 2a इक्वल टू 8 माइनस 4 इज 4, a इक्वल टू 2, a की वैल्यू 2 रखोगे तो b इक्वल टू आएगा 6, ठीक है। ये हो गया a और b की वैल्यू। तो a इक्वल टू, या तो ये आपका सेट बनेगा a और b का, या फिर ये सेट बनेगा, ठीक है। तो संख्याएं जो रहेगी वो क्या रहेंगी, 2 और 6। अब a और b नामकरण है, नेमिंग करनी है, तो वो a 6 तो b 2, या फिर a 2 तो b 6, मतलब सेट क्या बनेगा अपना, पेयर जो बनेगा वो बनेगा 2 और 6 का, ठीक है। तो दो संख्याएं क्या निकालनी थी अपन को, जब समांतर माध्य 4 हो हरात्मक माध्य 3 है तो अपन को संख्याएं निकालनी थी, हमने संख्याएं निकाल के दे दी 2 और 6। तो इस प्रकार से आपको इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है बच्चों। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहा है, देखो ये काफी बार पूछा जाता है, यदि एक मोटर कार 200 किलोमीटर दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 200 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है, अगले 200 किलोमीटर दूरी 50 किलोमीटर प्रति आवर, नेक्स्ट जो 200 किलोमीटर है, नेक्स्ट 200 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर, उसकी औसत गति ज्ञात कीजिए, मतलब एवरेज वेलोसिटी या औसत गति। थोड़ा सा फिजिक्स से मिलता जुलता लगेगा आपको प्रश्न, नो डाउट फिजिक्स का है लेकिन मैथ्स में भी आता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग के 200 जो है, स्टार्टिंग की जो 200 है वो है 40 के हिसाब से, नेक्स्ट जो 200 है वो है 50 के हिसाब से। अब आपको फाइंड आउट करना है कि टोटल क्या है। देखो पहले जो 200 किलोमीटर दूरी करने का समय है, मैं दोनों विधि बताऊंगा, एक विधि जो यहाँ पे क्वेश्चन क्यों आया, और दूसरी विधि जो आप फिजिक्स में भी अप्लाई करते हैं, सिंपल ये क्वेश्चन आता है तो अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो पहले अपन सिंपल विधि करेंगे जो आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो पहले 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, पहले 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय, बताओ जरा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब दूरी कितनी है 200 किलोमीटर, चाल कितनी रही थी 40, आया। चलिए अब अगले 200 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय 200 बटा 50, ठीक है, 4 आवर। चलिए यहां तक आ गया। अब टोटल कितने 9 घंटे में 400 किलोमीटर, टोटल जो किलोमीटर बने कितने बन गए 400, ठीक है। और टाइम कितना लगा, टोटल कुल समय कितना लगा 9 आवर। तो औसत गति कितनी आ जाएगी, औसत टोटल 400 किलोमीटर आपने ट्रेवल किया, 9 घंटे में आप अपने गंतव्य तक पहुंच गए, भाग देंगे तो कितना आ रहा है 44 पॉइंट, भाग दे लो 4 आएगा है ना, 5 नहीं आएगा, 44.4
ये आ गया अपना 44.4 किलोमीटर। ठीक है, ये तो हो गया बेसिक तरीका। क्या सीखा बेसिक तरीके में आपने? भाई पहले टोटल टाइम कितना लगा 5 आवर, दूसरे वाले 200 किलोमीटर में 4 आवर। तो औसत जो निकाला वो इस प्रकार से निकाल लिया भाई, टोटल किलोमीटर टोटल टाइम जब डिवाइड करेंगे तो आ गया 44.4 किलोमीटर पर आवर। अब अगर आपको सेकंड मेथड, यहां पे क्यों आया सर ये क्वेश्चन, अच्छे पूछेंगे सर ये क्वेश्चन यहां क्यों आया, ये क्वेश्चन तो नहीं आता यहाँ पे, क्या जरूरत पड़ गई बेटा? इसकी जरूरत ऐसे पड़ी, अब ये जो है ना, ये आपने 3 स्टेप 4 स्टेप अप्लाई किए हैं, इसकी जगह यहां जब औसत फाइंड करना हो आपको, तो आप डायरेक्टली क्या यूज कर सकते हैं, हरात्मक माध्य यूज कर सकते हैं। देखो कैसे, मैं फॉर्मूला वापस यहाँ पे, फॉर्मूला आपको पता है हरात्मक माध्य का, H बराबर 2AB अपॉन A प्लस बी। ठीक है, अब यहां पे A और B आपकी स्पीड है, तो क्या बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 50। ठीक है, डिवाइड में 40 प्लस 50, जो स्पीड है वो A और B है, कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, 100 गुणा 40 400 बटा तो हो जाएगा 4000 हो जाएगा, 500 100 400 और 4000, 5 और 4 9 90, ये 0 से 0 कैंसिल, 400 बटा 9 कितना आ गया 44 बटा 0.4 किलोमीटर पर आवर। देखो तो ये है जो हरात्मक माध्य है, ये एवरेज देने का भी काम करता है। जो हरात्मक माध्य है वो एवरेज देने का भी काम करता है। यदि आप दोनों को जोड़ के एवरेज निकालेंगे तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। देखो 40 प्लस 50 बटा 2 45 आएगा, लेकिन जो प्रॉपर तरीका है वो ये है, हरात्मक माध्य से आप औसत गति निकाल सकते हैं यदि आपको स्टेप बाय स्टेप में दूरी से जो दिया गया है। ठीक है भाई, 200 किलोमीटर इतने में, ये 200 किलोमीटर इतने में, अपन ने ये बेसिक विधि से निकाला, ये हरात्मक माध्य से निकाला, आंसर आ गया दोनों का सेम। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन यहां पे दिया गया है। ठीक है, अलग अलग अंतराल में जब भी गति दी गई हो तो औसत गति के लिए हरात्मक माध्य लिया जाता है। मतलब अंतराल में जो गति बदल रही है ना, तो गति बदल रही है तो आप औसत अंतराल के लिए क्या लोगे, हरात्मक माध्य लोगे। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। इस वजह से ये क्वेश्चन अपन को इस यहां पे शामिल किया गया है हरात्मक माध्य के अंदर या हरात्मक श्रेणी के अंदर, ये है रीजन। ठीक है, चलो नोट डाउन कर लो जल्दी से। और जो भी स्टूडेंट अपनी 11th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, 12th क्लास की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और अपने टारगेट बैच से जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़े बिनोरी लाइव क्लासेस से। ठीक है, अपनी जो ऐप है वो है बिनोरी कैरियर इंस्टीट्यूट के नाम से, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है हरात्मक श्रेणी का पीवा पद Q। अब देखो हरात्मक श्रेणी के बारे में बात बोल रहा है ना, क्योंकि अपन HP में चल रहे हैं। पीवा पद Q, क्यूवा पद P, और क्या बोल रहा है, और बोल रहा है आरवा पद PQ अपॉन R, ये प्रूव करना है कि आरवा पद PQ अपॉन R है। एपी के अंदर बदलेंगे और वैसे ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, एचपी में दिया है पीवा पद Q है, क्यूवा पद P है, आरवा पद जो है वो PQ बटा R हमें फाइंड आउट करना है। चलो ठीक है, यहां तक बात। अब हम आते हैं कि भाई इसको सॉल्व कैसे करना है। तो सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, अपना जो तरीका है वही यूज करेंगे। हमारे लिए पीवा पद क्या हो जाएगा, पीवा पद देखो ये पीवा पद, ये हिंदी में ये 1 अपॉन में नहीं होगा, जो वैल्यू है वो होगी, तो क्या हो जाएगी 1 अपॉन Q। क्यूवा पद क्या हो जाएगा 1 अपॉन P। तो अब बनाते हैं अपन प्रथम पद A, तो A प्लस P माइनस 1 मल्टीप्लाई D, ये अपना पीवा पद चल रहा है, इक्वल टू 1 अपॉन Q। क्यूवा पद A प्लस Q माइनस 1 मल्टीप्लाई D 1 अपॉन P। जिन बच्चों ने सीक्वेंस से वीडियोस देखे हैं उनको ये क्वेश्चन हल करना कंफर्म आ जाएगा, जिन्होंने नहीं देखे हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। ठीक है, तो सीक्वेंस से देखें और सॉल्व करें। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या, अब इसमें ये
कि यहां पे जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए अपन क्या करेंगे, घटाएंगे, ये माइनस माइनस, ए से ए कैंसिल, डी आप कॉमन लेंगे, पी, ठीक है। ये देखो मैं पूरा लिख देता हूं, कुछ बच्चों के लिए फिर दिक्कत आती है। ये लो, ये बनेगा पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल टू 1/q माइनस 1/p। ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो गया, ये डी कॉमन लिया, p माइनस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, p माइनस क्यू। अब ये p माइनस क्यू, ये p माइनस क्यू से कैंसिल हो जाएगा, तो d इक्वल टू क्या आ गया, 1/p क्यू। d की वैल्यू आ गई। अब आ जाते किसी भी एक समीकरण पे, d की वैल्यू के बाद अपन यहां पे रखेंगे तो a प्लस पी डी माइनस डी इक्वल टू 1/q। फर्स्ट समीकरण यूज कर रहा हूं मैं ये वाली, तो a प्लस डी की वैल्यू रखो 1/pq मल्टीप्लाई में p माइनस 1/pq इक्वल टू 1/q। ये p से p कैंसिल, ये हो जाएगा a इक्वल टू 1/pq। देखो 1/q कैंसिल, तो a की वैल्यू आ गई 1/pq। a आ गया, d आ गया, आपको आरवा पद ज्ञात करना है, तो ए आर इक्वल टू ए प्लस आर माइनस 1 मल्टीप्लाई डी 1/pq प्लस ये हो जाएगा r अपॉन पी क्यू माइनस 1/pq। ये आरवा पद जो आएगा वो आ जाएगा r अपॉन पी क्यू। अब ये आया है अपना किसके अंदर, एपी के अंदर, और अपन को निकालना है एचपी का, तो एचपी का आ जाएगा ए आर इक्वल टू पी क्यू अपॉन आर, ठीक है। ये अपना एपी से था और ये अपन ने इसे एचपी में कन्वर्ट कर दिया, तो फाइनल आंसर आया पी क्यू बटा आर, एचपी के अंदर मतलब हार्मोनिक प्रोग्रेशन के अंदर। तो इस प्रकार से अपन ने ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो अपन ने यहां तक कर लिया जो क्वेश्चन नंबर 8 है कि भाई अपन को प्रूव करना था, आरवा पद निकालना था, और वो आया पी क्यू अपॉन आर, ठीक है, एचपी के अंदर। एपी में निकाला, एपी को फिर अपन ने कन्वर्ट कर दिया एचपी में, ठीक है। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब बढ़ते हैं अपन आगे। अब आगे जो रहेगा, आपको एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भाई आपको ये बोला गया है कि एक ऋणात्मक श्रेणी है, उसका पहला पद, जो दूसरा पद है वो 2/5 है, सातवां पद 4/25 है। दूसरा पद 2/5 है, सातवां पद 4/25 है, ऋणात्मक श्रेणी, हार्मोनिक प्रोग्रेशन का। अब अपन को बोला गया है 2/5 सातवां पद है, तो ऋणात्मक श्रेणी ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या करोगे, एपी में, एपी में क्या बन जाएगा, ये एपी में बन जाएगा a2 a प्लस डी इक्वल टू 5/2, a7 a प्लस 6 डी इक्वल टू 25/4। अब तो इतना आना चाहिए आपको डायरेक्ट हल करना। ए से ए कैंसिल, डी माइनस, तो माइनस का 5d, ये बन जाएगा 5/2 माइनस 25/4, ये 4, 2 बार जाएगा 10 माइनस 25 माइनस का 5d माइनस का 15/4, है ना। करते जाओ सॉल्व फटाफट। माइनस का 15/4, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से 3 टाइम जाएगा, तो d इक्वल टू आ जाएगा 3/4। d आ गया अपना, d आ गया, पहला पद निकालना है, तो a बराबर 5/2 माइनस 3/4, a बराबर 4, यहां लसपा लिया, 2 बार गया तो 10 माइनस 3, ये आ गया 7/4। a आ गया, d आ गया, सीरीज बनानी है, तो AP जो बनेगी वो क्या बनेगी, प्रथम पद 7/4, द्वितीय a प्लस डी बनेगा 7/4, 7 3 10/4, 10/4 13/4,
13 3 16/4। HP बन जाएगा 4/7, 4/10, 4/13 और ये हो जाएगा 4 तो 1/4। इसको आप कैंसिल भी कर सकते हैं, ये 2 और ये 5। तो 4 4/7, 2/5, 4/13, 1/4 एंड सो ऑन। ये आ गया अपने को जो फाइंड आउट करना था। चलिए अब एक क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा नहीं काफी लेवल अप हो जाएगा। तो क्वेश्चन है, दो राशियां ए व बी का हरात्मक मान दिए, a पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1 अपॉन में a पावर n प्लस बी पावर n है। ये आपको दे रखा है n का मान ज्ञात करना है, ठीक है। a पावर n प्लस 1 प्लस बी पावर n प्लस 1 बटे में a पावर n प्लस बी पावर n दिए रखा है अपन को, n का मान ज्ञात करना है। हरात्मक माध्य बोला है, ठीक है, हार्मोनिक मीन। तो हरात्मक माध्य का सूत्र अपना क्या रहता है, यदि दो संख्याएं हैं a और b तो अपना फॉर्मूला रहता है 2ab अपॉन a प्लस बी बराबर a पावर n प्लस 1 प्लस b पावर n प्लस 1 बटे में a पावर n प्लस b पावर n। ठीक है, लिख दिया। वज्र गुणा कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2a पावर n प्लस 1 b प्लस 2a b पावर n प्लस 1 इक्वल टू, अब इनको देखते हैं, a पावर n प्लस 2 प्लस a b पावर n प्लस 1 प्लस b a पावर n प्लस 1 प्लस b की पावर n प्लस 2 बन गया। क्या हल हो सकता है, देखो यहां पे ये रखा है 2a पावर n प्लस 1 b, a पावर n प्लस 1 b, ये इधर जाएगा a पावर n प्लस 1 b प्लस ये इधर जाएगा, ठीक है, a पावर ये यहां पे हो गया प्लस ये बन जाएगा a b पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा, ये दोनों हमने शिफ्ट कर दिए, घट गए इधर और इधर रह गया a पावर n प्लस 2 प्लस b पावर n प्लस 2। अब इनको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो एक एक को एक एक बार शिफ्ट करेंगे। देखो अब यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, इसके पास a की पावर n प्लस 1 है, इसके पास a की पावर n प्लस 2 है, इनको मैं एक साथ शिफ्ट कर देता हूं तो यहां हो जाएगा a पावर n प्लस 1 प्लस b माइनस a पावर n प्लस 2, यहां हो जाएगा b पावर n प्लस 2 माइनस a b पावर n प्लस 1। क्या कॉमन लूं, a पावर n प्लस 1 कॉमन लूंगा, क्या बचेगा b माइनस a इज इक्वल टू, यहां पे b पावर n प्लस 1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा b माइनस a, इधर भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो अब यहां पे ये बन गया अपने पास a पावर n प्लस 1 इक्वल टू b पावर n प्लस 1। इसको अगर अपॉन में लेके आए तो ये बन जाएगा a अपॉन b होल पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू 1। 1 जो होता है वो लिख सकते हैं अपन a अपॉन b पावर 0 पर, तो n प्लस 1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू माइनस 1, ये हो गया n की आपकी फाइनल वैल्यू, n बराबर -1, ठीक है, n का मान -1 आ गया। तो इस टाइप से अपन ने क्वेश्चन को कंप्लीट कर दिया n बराबर -1 के साथ। था डिफरेंट, तो ये एपी में भी आता है इस प्रकार का क्वेश्चन जिसमें समांतर माध्य होता है, गुणोत्तर माध्य में भी आता है और हरात्मक माध्य में भी आता है। समांतर का मैंने करा दिया, हरात्मक का भी करा दिया, गुणोत्तर का आप सेल्फ कर लेंगे, नहीं तो देख लेंगे आगे क्वेश्चन अपन पिक कर लेंगे, ठीक है। तो जल्दी से कर लो, n इक्वल टू -1, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन और ले, क्वेश्चन नंबर 11। देखो प्रैक्टिस से ही आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, चाहे आपकी क्लास हो चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है मैथ्स में, वही आपको आगे लेके जाएगा। चलिए क्वेश्चन है, यदि दो संख्याओं का समांतर माध्य उनके गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है,
तथा उनका अनुपात 4:1 है। दो संख्याओं का, दो संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है तथा अनुपात अनुपात 4:1 है। तो आपको संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन इस प्रकार से है अपना, दो संख्याओं का समांतर माध्य गुणोत्तर माध्य से 2 अधिक है, अनुपात दोनों संख्याओं का 4:1 है। तो अपन को संख्याएं ज्ञात करनी है, करके देखते हैं। दो संख्याओं का समांतर माध्य, समांतर माध्य होता है a प्लस बी बटा 2 बराबर गुणोत्तर माध्य अंडर रूट ए बी प्लस 2, 2 अधिक है। ठीक है, यहां तक तो आ गया। और क्या दे रखा है, और दे रखा है a बटा बी बराबर 4 बटा 1, तो a बराबर 4b। ठीक है, a बराबर 4b रख देते हैं इसमें। जब इसमें रखेंगे तो यहां क्या बन जाएगा, रख दो, तो 4b प्लस बी बटा 2 बराबर अंडर रूट 4b² प्लस 2, है ना। ये हो गया 5b अपॉन 2, ये हो गया 2b प्लस 2। ठीक है, ये तो बहुत इजी हो गया। तो 5b इज इक्वल टू 4b प्लस 4, तो b इक्वल टू 4, b 4 आ गया, तो a इक्वल टू, b की वैल्यू 4 रखो, 4 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 16। तो a की वैल्यू आ गई 16 और b की वैल्यू आ गई 4। तो अपने पास संख्याएं आ गई, यही तो अपन को निकालनी थी, दो संख्याएं। तो क्वेश्चन कुछ शब्दों में घुमा रखा था, हल करने लगे तो छोटा सा निकला। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है, आपको शब्दों में ऐसा लगेगा बहुत टफ क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रश्न है, लेकिन जैसे ही आप हल करने लगेंगे तो होता चला जाएगा। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए एक और देख लेते हैं। एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, क्वेश्चन में दिया है, छोटा प्रश्न है। देखो अब मैं कुछ आपको मिक्स करने की कोशिश करूंगा, पहले कुछ एक बार और ले लेते हैं। चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, वो आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का समांतर माध्य 50, ऋणात्मक माध्य 18 है। बड़ा प्रश्न है थोड़ा सा। समांतर माध्य 50, ऋणात्मक माध्य 18 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, होमवर्क है। इस तरीके से कोई भी कॉम्बिनेशन आ सकता है आपको दो माध्यों के बीच में। यहां पे दिया है समांतर माध्य 50, ऋणात्मक माध्य 18। समांतर माध्य a प्लस बी बटा 2 बराबर 50, ऋणात्मक माध्य 2ab अपॉन a प्लस बी। ठीक है, करवा दिया है एक क्वेश्चन ऐसा, सेल्फ करना है अब आपको। ठीक है बच्चों, तो ये एक आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन हो गया। एक और दे देते हैं, एक और लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है, हाँ देखिए, तीन राशियां ए बी सी समांतर श्रेणी ऋणात्मक श्रेणी में है। ए बी सी समांतर श्रेणी व ऋणात्मक श्रेणी में है, प्रूव करना है। ठीक है, एबीसी समांतर श्रेणी व ऋणात्मक श्रेणी में है, प्रूव करना है ये गुणोत्तर श्रेणी में भी होंगी। अब आप देखो यहां पे, अगर एबीसी समांतर श्रेणी ऋणात्मक श्रेणी में है तो गुणोत्तर श्रेणी में कैसे करोगे। समांतर श्रेणी a प्लस बी बटा 2 होता है, लेकिन यहां पे अब आपको एबीसी दिया है। चलो मैं थोड़ा सा बता देता हूं ये आपको।
कैसे करोगे? समांतर श्रेणी बोला है तो बीच वाला बराबर पहला प्लस आखिरी बटा 2, ये बोलना चाह रहा है वो समांतर श्रेणी का मतलब। अच्छा, गुणोत्तर श्रेणी बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। अब अगर मैं को गुणोत्तर, ये हरात्मक श्रेणी बोला है, सॉरी, दिया तो ये है ना अपन को गिवन पार्ट, अपन तो पहले गिवन पार्ट करेंगे। तो समांतर श्रेणी वाला ये हो गया हरात्मक श्रेणी, तो b बराबर 2ac अपॉन a प्लस सी, ये बन गया। अब ये गुणोत्तर श्रेणी बन के आ जाएगा अपने आप, बन के आएगा नहीं आएगा ये देखो। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को यूज करना है। तो क्या किया, ये b का मान, ये a प्लस सी बटा 2 है, यहाँ पे मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, b बराबर ए सी अपॉन a प्लस सी अपॉन में 2। देखो ये बन गया, ये b यहां रखूंगा, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, ये बन गया। तो ये b इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन बी, 2b, नहीं सॉरी b रहेगा। और जब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी, और आप बोल देंगे ए बी सी इन जी पी। ठीक है जी, बड़ा था, है ना, क्वेश्चन था, ये समांतर श्रेणी में है, हरात्मक श्रेणी में है, प्रूव करोगे गुणोत्तर श्रेणी में भी होगा। अपन ने समांतर श्रेणी किया, हरात्मक श्रेणी किया, गुणोत्तर श्रेणी में प्रूव कर दिया। देखो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी। ठीक है, हो गया क्वेश्चन कंप्लीट, ये हो गया। चलिए, तो ये अपना यहां पे क्वेश्चन कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और ले ले, चलो एक और ले लेते हैं। अब बोल रहा है गुणोत्तर श्रेणी, जो हरात्मक श्रेणी है, चलो उसी का ही करते हैं। तो जो हरात्मक श्रेणी है उसमें आपको बोला है 1/19 तथा 1/7 के मध्य 5 हरात्मक माध्य एंटर करो। 1/19 तथा 1/5 के मध्य, 1/19 तथा 1/7 के मध्य, 1/7 के मध्य 5 हरात्मक माध्य अपन को एंटर कराने। अब 5 हरात्मक माध्य एंटर कराने, तो 5 अब कैसे कराओगे, यहां पे 5 हरात्मक माध्य एंटर कराने, तो देखो ये A है, ये B है, अपने लिए 5 हरात्मक माध्य है। तो 1/19 1/7 के मध्य 5 हरात्मक माध्य, तो A जो बन जाएगा अपना प्रथम पद। देखो अपन AP के लिए करेंगे अपना सारा काम, हरात्मक माध्य बोल रहा है लेकिन अपन AP के लिए सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब AP के लिए क्या करेंगे, प्रथम पद जो बनेगा वो क्या बनेगा 19, जो आखिरी पद बनेगा वो क्या बनेगा 7। 5 करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 19, A1 A2 A3 A4 A5 और लास्ट में आ जाएगा 7 खुद। D अपना सारा काम मैं AP में करूंगा, D बराबर B माइनस A, 7 माइनस 19 बट्टा 5 है तो 6 बन जाएगा, 7 में से 19 माइनस का 12 बटा 6 कितना आया, माइनस का 2 आ गया। अब जो बनेगा 19 में आपने D जोड़ा, 17 में से 2 और जोड़ा, माइनस का 2 जोड़ना है अपन को, तो 17 में 2 और जोड़ा तो 15, 15 में 2 और जोड़ा तो 13, 11 में और जोड़ा तो 9 और 7, 1 2 3 4 5 आ गए। ये अपना है AP। HP में क्या बनेगा, HP में बन जाएगा अपने लिए 1/19, 1/17, 1/15, 1/13, 1/11, 1/9, 1/7। ये आ गए अपने बीच के सारे टर्म। ये हो जाएगा आपका H1 H2 H3 H4 H5 आ गया। अब तो हो गया क्लियर, अब भी नहीं हुआ, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन से क्लियर करने की आपको प्रैक्टिस करनी है।
तो 1/17, 1/15, 1/13, 11, 1/9, ये आपके आ गए सारे 5 हरात्मक माध्य जो आपसे फाइंड करवा रहा था ये क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन में बोला है समीकरण दे रखी है आपको ax² प्लस bx प्लस सी बराबर 0 और बोल रहा है हरात्मक माध्य ज्ञात कीजिए, मूलों का हरात्मक माध्य। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए मूल निकालने का तरीका क्या रहता है। ठीक है, अब मूल यदि मूल ए और बी है तो अपन क्या बोलते हैं, अल्फा अल्फा और बीटा है तो माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए, यही होता है। मूल अपने क्या लिए, मूल अल्फा बीटा है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए, अल्फा बीटा सी अपॉन ए। अब मूलों का हरात्मक माध्य निकालना है। हरात्मक माध्य का तरीका क्या रहेगा, वही फॉर्मूला हरात्मक माध्य का अभी लिखा था अपन ने, यहां पे यूज नहीं किया, पिछले वाले में किया था। तो H बराबर 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मान रख दीजिए 2 अल्फा बीटा 2c अपॉन ए, अपॉन में अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए से ए कैंसिल, माइनस 2c अपॉन बी, ये आ गया हरात्मक माध्य। बताओ कितना इजी था है? समीकरण दे रखी है, मूलों का हरात्मक माध्य निकालना है। क्वेश्चन जब पहली बार पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है ये क्या होगा, हल करने लगे तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा मिल गया, हरात्मक माध्य का सूत्र लिखा 2ab अपॉन a प्लस बी, काम हो गया ना। ए और बी की जगह मूल यूज करने, अल्फा बीटा है मूल, अल्फा बीटा है तो h 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा प्लस बीटा, मान रखते ही काम खत्म। ठीक है, तो जिन भी बच्चों को दिक्कत आ रही है ऐप से जुड़ने में, हाँ कुछ बच्चे ऐसे थे जो मुझे मैसेज कर रहे थे सर जुड़ने में दिक्कत आ रही है, बेटा ऐप से दिक्कत आ रही है यदि आपको तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। ठीक है, या फिर आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, वहां पे ऐप में जाना, चैट में जाना, आप अगर टारगेट बैच में ऐड है तो टारगेट बैच में जाकर वहां पे आप चैट में डाल देना, मैं आपको यूट्यूब पे लिंक भेज दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से भी अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए पढ़ने जो वाले बच्चे प्रॉब्लम से नहीं घबराते है ना, उनके लिए तो प्रॉब्लम सॉल्व करना ही सॉल्यूशन है। चलिए एक क्वेश्चन, किसी ऋणात्मक श्रेणी का पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी, ऋणात्मक श्रेणी का पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी, अब ये है तो उसका पी प्लस क्यूवा पद आपको निकालना है। करोगे क्या, करा दो सर एक बार और, है ना चलिए एक और करा देते हैं। देखो अब अगर ये अपना एपी के लिए, एपी में क्या हो जाएगा, एपी में पीवा पद ए प्लस पी माइनस 1 मल्टीप्लाई डी 1 अपॉन क्यू, क्यूवा पद ए प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई डी 1 अपॉन पी। ठीक है, दोनों को घटाएंगे, ये कैंसिल, क्या बचेगा, पी डी माइनस डी माइनस क्यू डी प्लस डी इक्वल टू 1 अपॉन क्यू माइनस 1 अपॉन पी। डी से डी कैंसिल, कॉमन आया, p माइनस क्यू इक्वल टू p माइनस क्यू अपॉन पी क्यू, ये तो प्रैक्टिस हो गई ना। तो d कितना आया, 1 अपॉन पी क्यू। घबराना नहीं है आपको क्वेश्चन देखते ही, बेटा मैं समझ रहा हूं आप 11वीं में है, साइंस आपके लिए 10th के बाद आपने ऑप्ट करी है और थोड़ा सा टफ लग सकता है, लेकिन घबराना नहीं है, डी अपना आ गया। अब ये मान किसी भी समीकरण में रख देते हैं, पहली समीकरण में रख देंगे तो ये बनो 1 अपॉन पी क्यू प्लस पी 1 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। ठीक है, अब ए अपन को निकालना है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 1 अपॉन क्यू, ये p से p कैंसिल, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 अपॉन पी क्यू। a आ गया, d आ गया, अब आपको a प्लस पी क्यू निकालना है, p प्लस क्यू वा पद। जरा देखो, a प्लस p प्लस क्यू माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, वैल्यू पुट करें
1 अपॉन पी क्यू प्लस पी डी, मतलब p मल्टीप्लाई 1 अपॉन पी क्यू प्लस 1 अपॉन पी क्यू माइनस 1 अपॉन पी क्यू। वो ये तो कट गया। अब क्या क्या बचा हल करके देखो। तो यहां बच रहा है ये p से p कैंसिल, ये q से q कैंसिल, ये बच गया 1 अपॉन क्यू प्लस 1 अपॉन p, जिसको आप सॉल्व करोगे तो आएगा पी क्यू पी प्लस क्यू। अब ये आया अपना एपी के अंदर, एचपी में क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू का पद वो हो जाएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, HP जो आएगा वो आएगा पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। ये अपना होगा पी प्लस क्यू का पद धनात्मक श्रेणी के अंदर। तो अपन ने एपी सॉल्व किया, ये एपी हुआ यहां तक, और यहां से अपन ने इसको HP में बदल दिया। तो यहां पे ये कंप्लीट होता है। अब आगे के लिए अपन पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तब तक जुड़े रहना है, बने रहना है बिनोरी लाइव क्लासेस में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके, बाय बाय।